बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने HCF के बारे में पढ़ा था। HCF क्या है, फैक्टराइजेशन क्या है, HCF फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन मैंने आपको बता दी थी, एक्सप्लेन कर दी थी कि फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या है, कंपोजिट फैक्टर्स क्या है। इसी तरह जब आपके पास कोई नंबर्स क्यों हो, आपसे कहा जाए कि HCF आप इसका फाइंड कर लें। HCF के 3 नेम्स थे, वो भी हमने पढ़ लिए थे। HCF एक तो HCF है, दूसरा है GCF मीन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या दूसरा एक जो है वो है एक तो है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCF, और दूसरा है GCD जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो 3 नेम्स हैं मेनली जो यूज़ होता है, वो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर मैंने HCF को मालूम करने के लिए 3 मेथड्स जो हैं वो आपको बता दिए थे। 3 एग्जांपल्स भी हमने कर लिए थे। एक जो था वो फैक्टर्स का था कि हम उसके फैक्टर्स मालूम करते हैं, फिर उससे उसके उसका HCF मालूम करते हैं। फिर हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में किस तरह हम फैक्टर्स मालूम करते हैं जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, फिर हम उन प्राइम फैक्टर्स से किस तरह HCF मालूम करते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको डिवीज़न का मेथड भी बता दिया था, समझा दिया था, एक एग्जांपल भी कर लिया था हमने। अच्छा, डिवीज़न मेथड में किस तरह होता है, हम उस किस तरह HCF मालूम करते हैं, वो भी हमने एग्जांपल में कर लिया था। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, जो एक्सरसाइज है 4A। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चंस जो हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, इसमें 4 पार्ट्स हैं, उनके सिर्फ प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो इसमें से 4th नंबर पर जो है वो मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लें, ये आसान है, किस तरह आपने करने हैं वो भी समझ जाएंगे आप। तो एक्सरसाइज है for A. Question number 1. Find the prime factors of the following. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको याद होगी। अगर आपको वो याद हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होंगे, आप आसानी से ये हल कर सकेंगे। अच्छा, तो नंबर है क्या 27,830। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसा कि आपको पता है, जब आप प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं तब आपने स्टार्ट करना होता है जो सबसे कम प्राइम फैक्टर है, जो सबसे लोवेस्ट है, उससे स्टार्ट करना है। तो सबसे लोवेस्ट जो प्राइम फैक्टर है वो 2 है। तो 2 से हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि 2 पर ये नंबर जो है ये डिवाइड होता है या नहीं। तो 2 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं कि 2 जो है एक इवन नंबर है, तो इसके लिए नंबर भी इवन होना चाहिए। अगर ये नंबर इवन हो तो ये 2 पर डिवाइड होगा, ना हो तो फिर 2 पर डिवाइड नहीं होगा। तो 2 पर डिवाइड करने के लिए, 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना होता है, इसके यूनिट कॉलम को देखना होता है। अगर इसके यूनिट कॉलम में इसके यूनिट नंबर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये तीनों नंबर्स हों तो ये 2 पर डिवाइड हो सकता है। अगर नहीं हो, कोई और नंबर हो, तो फिर डिवाइड नहीं हो सकता।
तो यहाँ पर 2 है, 0 है, तो ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, यहाँ पर मैं डिवाइड कर लेता हूँ, आपके लिए मुश्किल होगा। 2 7 8 3 0 डिवाइड कर लें। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18 हो गया। अब 3 है तो 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10। फिर से देख लें। 2 1 ज़ार 2 ये हो गया। 7 है। 2 3 ज़ार 6, 1 रिमाइंडर है 8 नीचे लाना है। 2 9 ज़ार 18, फिर 3, 2 1 ज़ार 2, फिर 1 बचता है, 0 को जब आप नीचे लाएंगे तो 2 5 ज़ार 10। तो इससे आ गया 13,915। अब यहाँ देख लें, इसके यूनिट कॉलम में जो है ये 5 है और 5 एक ऑड नंबर है, इस वजह से ये क्या है, ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है। अभी हमने देखना है कि ये 3 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है किस तरह हम मालूम करते हैं। इनके नंबर्स को प्लस करना है। 1 + 3 + 9 + 1 + 5, उनको प्लस कर लें। 9 + 1 10 + 3 13 + 1 14, 14 + 5, इससे क्या आता है 19 जो है ये 3 पर डिवाइड नहीं होता। 19 3 पर डिवाइड नहीं होता क्योंकि 6 ज़ार 18 आता है और 3 7 ज़ार 21, तो 19 डिवाइड नहीं हो सकता 3 पर। इस वजह से हमने 3 को छोड़ देना है। 3 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 5 है, तो 5 पर चेक करना है कि डिवाइड होता है या नहीं। तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है क्या करना है हमें, कि उसके यूनिट कॉलम को देखना है। अगर यहाँ पर 0 हो या 5 हो तो ये 5 पर डिवाइड होता है। अगर नहीं हो, 0 या 5 के अलावा कोई और नंबर हो तो फिर 5 पर डिवाइड नहीं होता। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 5 है, तो इस वजह से 5 पर डिवाइड हो सकता है। तो इसको 5 पर डिवाइड कर लेते हैं। 13,915 5 पर डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35, अच्छा 1 है। और 8 ज़ार 40, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15। तो अभी क्या है, इससे क्या आता है, जब आप इसको 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ार 10, फिर 5 7 ज़ार 35, फिर 5 8 ज़ार 40 और 5 3 ज़ार 15। अच्छा, अब देख रहे हैं आप, इसके बाद जो है ये क्या है, ये 3 है, 3 है ये, तो ये 5 पर डिवाइड नहीं होता। अब हमने देखना है कि 7 पर डिवाइड होता है या, तो अभी हमने इसको देखना है कि 7 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो डिवाइड कर लेते हैं 7 पर। 2783, इसको 7 पर देखते हैं कि डिवाइड होता है या नहीं। तो 4 7 ज़ार 28 आता है, तो इस 27 28 से कम है। 3 पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21, 7 से जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 6 आता है। 8 आप नीचे ले आएँ। अच्छा 7 8 ज़ार 56, 7 9 ज़ार 63 आता है। 8 से 3 माइनस कर ले, 5 आता है। फिर आता है 3, तो 53 हो गया। अब 7 6 ज़ार 8 ज़ार 56, तो ये 7 7 ज़ार 49 आता है और 7 8 ज़ार 56, तो ये 49 से ज़्यादा है और 56 से कम है, तो इस वजह से 7 पर डिवाइड नहीं होता। अब नेक्स्ट जो है 7 के बाद हमारे पास जो नंबर है 11 प्राइम नंबर, इस पर हम देखते हैं कि डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 8 के लिए आपके पास एक चॉइस होता है 2 7 8 3। किस तरह आपने इसको देखना है कि डिवाइड होता है या नहीं 11 पर। तो इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लें, 8 + 2 इससे आता है 10, और इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लें, इससे भी 10 आता है। तो 10 से जब आप 10 को माइनस करते हैं तो 0 आता है। मतलब ये अगर 0 हो या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो तो फिर ये 11 पर डिवाइड हो सकता है। तो हमने इसको 11 पर अभी डिवाइड करना है क्योंकि 11 पर डिवाइड हो सकता है। तो 2 7 8 3 इसको 11 पर डिवाइड करते हैं। 11 2 ज़ार 22, 27 से 22 माइनस कर ले, 7 से 2 माइनस कर ले, इससे 5 आता है।
8 नीचे ले आएँ, 11 5 ज़ार 55, 8 से 5 माइनस कर ले तो 3 आता है, 3 भी नीचे ले आएँ तो 11 3 ज़ार 33, तो इससे आता है 253। नेक्स्ट फिर 11 पर देखते हैं कि डिवाइड होता है या नहीं होता, तो 253 देख लें, इन दोनों को प्लस कर लें तो इससे आता है 5, फिर इससे माइनस कर लें, 5 माइनस 5 0 आता है, मतलब ये फिर भी 11 पर डिवाइड होता है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 253 को 11 पर डिवाइड कर लें, 11 2 ज़ार 22, 5 से 2 माइनस कर लें तो इससे आता है 3, तो 11 3 ज़ार 33, तो 11 पर फिर से डिवाइड कर लें तो इससे आता है 23। अब नेक्स्ट 23 को देख लें, 23 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर पर ख़ुद के अलावा किसी और नंबर पर ये डिवाइड नहीं हो सकता। इस वजह से हमने क्या करना है, 23 को 23 पर ही डिवाइड करना है। तो इससे आपके पास इसके फैक्टर्स बन गए, फैक्टर्स मालूम हो गए कि किस तरह हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो अभी नीचे लिख लेते हैं रिज़ल्ट में, प्राइम फैक्टर्स ऑफ कौन सा नंबर है, 27,830। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 × 5 × 11 × 11 × 23। तो ये आपके पास इसका रिज़ल्ट आ गया। इसी तरीके पर आपने बाकी जो नंबर्स हैं इसको भी करना है, इसको भी इसके फैक्टर्स इनके फैक्टर्स भी लिखने हैं। जो फर्स्ट पर है 360, दूसरा 663 है और तीसरा जो है 5184। तो इसके फैक्टर्स आपने इसी तरह आपने मालूम करने हैं अपने नोटबुक्स में। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर आप कोप्राइम्स। कोप्राइम कौन से नंबर्स हैं आप पढ़ चुके हैं। ऐसे दो नंबर्स जिनके ऐसे नंबर्स जिनके कोप्राइम कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 कॉमन हो, जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तो ऐसे दो नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इसको आपने सिर्फ अपने नोटबुक्स में ही लिखना है, अपने नोटबुक्स में ही आप इनको लिख लें। Which are the following pairs of numbers are coprime? तो स्टार्ट कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है 6 and 8, दूसरा है 13 and 64, अच्छा तीसरा जो है वो है 21 and 24, फिर इसके बाद जो है वो 9 है and 16, फिर तीसरा जो है वो 30 है, फिफ्थ नंबर पर जो है वो 30 है and 37 है।
तो अब इनके फैक्टर्स देखते हैं, मालूम करते हैं कि कौन से जो नंबर्स हैं वो हमारे पास को प्राइम्स हैं। मैंने आपको बता दिया ऐसे दो नंबर्स जिनके कॉमन एलिमेंट्स में जिनके कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 1 हो, तो ऐसे दो नंबर्स जो हैं होते हैं वो को प्राइम्स होते हैं। तो 6 को देख लें, 6 के फैक्टर्स मालूम कर लें, 8 के फैक्टर्स मालूम कर लें। 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। 8 के फैक्टर्स देख लें, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो 6 के फैक्टर्स हैं 2 × 3 और 8 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2। इसके साथ 1 1 भी मल्टीप्लाई करते ना तो आपके लिए आसानी होगी। 1 ये वाला जो 1 है ये भी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब देख लें इसमें 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। तो एक को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 1 के अलावा और नंबर भी कॉमन है, इस वजह से ये को प्राइम नहीं है। फिर क्रॉस कर लें इसके सामने, ये को प्राइम नंबर नहीं है। फिर 13 और 64 को देखते हैं। 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 के ऑलरेडी 13 × 1 फैक्टर्स हैं। फिर देखते हैं 64 को। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। तो ऑलरेडी इनके 2 फैक्टर्स हैं, तो इनमें से कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, 1 के अलावा सिर्फ 1 कॉमन है। इस वजह से 13 और 64 जो है ये को प्राइम है। इसके सामने आप लिख लें को प्राइम, ये को प्राइम नंबर्स हैं। 13 और 64 को प्राइम नंबर्स हैं। फिर देखते हैं 21 और 24 को। 21 और 24 के एलिमेंट्स फैक्टर्स आप लिख लें 21 और 24। तो 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। तो 3 × 7 × 1, इसी तरह 2 × 2 × 2 × 3 × 1। तो 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, इस वजह से ये को प्राइम नंबर नहीं है। फिर देखते हैं 9 और 16 को। 9 के फैक्टर्स लिख लें और 16 के फैक्टर्स लिख लें। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो इन दोनों के देख लें 3 × 3 × 1, 2 × 2 × 2 × 2 × 1। तो 1 के अलावा कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, इस वजह से ये दोनों नंबर जो हैं ये भी को प्राइम हैं। अच्छा, फिर है 37 और 30। तो 37 जो है ये 37 भी एक प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम है, इस वजह से इन दोनों में कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं होगा, इस वजह से ये दोनों नंबर जो हैं ये भी को प्राइम हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो मैंने छोड़ दिए होमवर्क आपके लिए, जो नंबर्स हैं इनके आपने फैक्टर्स मालूम करने और मुझे सेंड कर देना है कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर कहीं पॉइंट पर आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आसान है, मुश्किल नहीं है। आज के लिए दोनों क्वेश्चंस काफ़ी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उनको करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।